सुप्रभात प्यारे बच्चों। आज हम फिर एक बार हिंदी व्याकरण की ओर रुख करेंगे और हिंदी व्याकरण में आज हम कक्षा 10 की वाक्य भेद, व्याकरण का नाम है वाक्य भेद, रचना के आधार पर कितने वाक्य के भेद होते हैं इसके बारे में चर्चा करेंगे। आइए सबसे पहले हम जानते हैं परिचय पत्र, परिभाषा वाक्य के बारे में। शब्दों का ऐसा सार्थक व व्यवस्थित समूह जो पूरा अर्थ प्रकट करता हो वाक्य कहलाता है। शब्दों का कई छोटे छोटे शब्दों से मिलकर वाक्य बनता है, लेकिन उनका एक सार्थक अर्थ निकलना चाहिए, एक व्यवस्थित समूह होना चाहिए जो उस समूह को, उस अर्थ को प्रकट करता हो, दर्शाता हो, सही दिखाता हो, सार्थक दिखाता हो। जैसे गौरव पत्र लिखता है। अब गौरव क्या करता है? पत्र लिखता है। किसान खेती करता है। किसान एक शब्द है, खेती एक दूसरा शब्द है, करता दूसरा शब्द है तीसरा चौथा शब्द है। तो ये सारे मिलकर और इनका व्यवस्थित समूह है, इनका एक सार्थक एवं व्यवस्थित समूह है, सभी का अर्थ निकल रहा है। तो जहाँ पर शब्दों का ऐसा सार्थिक व व्यवस्थित समूह हो जो पूरा अर्थ प्रकट करता हो वाक्य कहलाता है। जैसे सरला, उदाहरण के तौर पर देखा जाए, सरला गाना गाती है। सरला किसी लड़की का नाम है, वह क्या करती है? गाना गाती है। तो यहाँ पर शब्दों का ऐसा सार्थक व व्यवस्थित समूह जो पूरा अर्थ प्रकट करता हो उसे वाक्य कहते हैं। ये पूरा शब्दों का समूह वाक्य कहलाता है। सरला गाना गाती है, ये एक वाक्य है। सरला एक शब्द है, गाना एक शब्द है, गाती शब्द है और है शब्द। जब यही व्यवस्थित समूह, सार्थक और व्यवस्थित समूह क्रम के माध्यम से बोला जाता है और अर्थ प्रकट करते हैं तो वाक्य कहलाते हैं। अब देखिए वाक्य के घटक कितने हैं, या ऐसा पूछा जाता है वाक्य के घटक कितने होते हैं, तो कर्ता और क्रिया। वाक्य के मूल रूप से अनिवार्य दो घटक, एक कर्ता होगा किसी भी वाक्य में, किसी भी सेंटेंस में एक कर्ता होगा और दूसरा क्रिया होगा। उदाहरण, राम जाता है। राम कर्ता है, किसी व्यक्ति का नाम है, जाना उसकी क्रिया है। तो यहाँ पर राम जाता है, कर्ता राम है, क्रिया जाता है। कर्ता व क्रिया पक्ष के अनुसार वाक्य के अंग दो होते हैं। कर्ता और घटक, देखिए वाक्य के मूल दो घटक होते हैं, कर्ता और क्रिया, लेकिन वाक्य के अंग दो होते हैं, उद्देश्य विदेश्य। तो उद्देश्य और विधेय यहाँ पर सब्जेक्ट प्रेडिकेट के नाम से जाना जाता है। तो उद्देश्य क्या है? वाक्य में जिसके बारे में कुछ कहा गया हो उसे उद्देश्य कहते हैं। इसके अंतर्गत कर्ता व कर्ता का विस्तार आता है। जैसे राम जाता है, तो यहाँ पर इस वाक्य में राम के बारे में कुछ कहा गया है। राम के बारे में क्या कहा गया है? राम जाता है, राम कोई क्रिया कर रहा है, तो राम के बारे में यहाँ कुछ कहा गया है। इसीलिए जब वाक्य में जिसके बारे में कुछ कहा गया हो उसे उद्देश्य कहते हैं। इसके अंतर्गत कर्ता व कर्ता का विस्तार आता है। विधेय, उद्देश्य के बारे में जो कुछ भी कहा जाए उसे विधेय कहते हैं। इसके अंतर्गत क्रिया, क्रिया विस्तार, कर्म, कर्म विस्तार। उधेय में क्रिया और कर्म दोनों आते हैं विधेय में। तो उद्देश्य के बारे में जो कुछ भी कहा जाए उसे विधेय कहते हैं। उद्देश्य के बारे में कहा जाए मतलब कर्ता के बारे में जो कुछ कहा जाता है, ठीक है। अब देखिए वाक्य में जिसके बारे में कहा गया हो, वाक्य में किसके बारे में कहा गया है? राम के बारे में कहा गया है। लेकिन उद्देश्य के बारे में जो कुछ कहा जाए अर्थात राम के बारे में जो कुछ कहा जाए उसे विधेय कहते हैं। मोहन बीमार है, तो मोहन यहाँ पर क्या है? मोहन यहाँ पर उद्देश्य है, मोहन के बारे में कहा जा रहा है, अर्थात कर्ता के बारे में कहा जा रहा है। विधेय क्या है? बीमार है, उद्देश्य के बारे में कहा जा रहा है। तो विधेय उद्देश्य के बारे में जो कुछ कहा जाता है, कर्ता के बारे में जो कुछ कहा जाता है वो विधेय कहलाता है, और जिसके बारे में कुछ कहा गया हो उसे उद्देश्य कहते हैं।
अब आइए देखिए वाक्य के भेद कितने होते हैं। तो सामान्य तौर पर वाक्य के दो भेद होते हैं, अर्थ के आधार पर और रचना के आधार पर। तो विद्यार्थियों, हम लोग अर्थ के आधार पर कक्षा 9 पिछली क्लास में पढ़ा है, लेकिन हम क्लास 10 में कक्षा 10वीं में हम रचना के आधार पर वाक्य के भेद का अध्ययन करेंगे। रचना के आधार पर वाक्य के भेद 3 होते हैं: सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य, मिश्र वाक्य, सिंपल सेंटेंस, कंपाउंड सेंटेंस एंड मिक्सचर सेंटेंस। सरल वाक्य को साधारण वाक्य भी कहते हैं, फिर दूसरे नंबर पर संयुक्त वाक्य, तीसरे नंबर पर मिश्र वाक्य। मिश्र वाक्य को मिश्रित वाक्य भी कहा जाता है। अब देखिए सरल वाक्य क्या है। सरल वाक्य: चिड़िया उड़ती है, गौतम पतंग उड़ा रहा है। अब यहाँ पर डेफिनेशन क्या है, परिभाषा क्या है, इसके बाद हम लोग और जानने की विस्तार में कोशिश करेंगे। जिन वाक्यों में केवल एक ही मुख्य क्रिया हो उन्हें सरल या साधारण वाक्य कहते हैं। जिस वाक्य में एक मुख्य क्रिया होगी, एक मेन वर्ब होगा, मुख्य क्रिया होगी, उन्हें हम सरल वाक्य कहते हैं। जैसे वह रोटी खाकर विद्यालय जाएगा। तो यहाँ पर वह रोटी खाकर विद्यालय जाएगा, तो पहले रोटी खाएगा फिर विद्यालय जाएगा। तो जाएगा यहाँ पर मुख्य क्रिया है, और पूर्वकालिक क्रिया खाकर। पहले वो खाएगा, पहले उसकी क्रिया होगी क्या, खाने की, खाने के बाद वो विद्यालय जाएगा। अगर यहाँ पर लिखा जाए वह विद्यालय जाएगा, तो वह सीधे विद्यालय जा रहा है, उससे पहले कोई क्रिया नहीं कर रहा, अर्थात वह मुख्य क्रिया कर रहा है। गौतम पतंग उड़ा रहा है, मुख्य क्रिया हुआ उड़ाना, और सहायक क्रिया रहा है। उसकी मुख्य क्रिया क्या हुई, उड़ाना, सहायक क्रिया रहा है, और पतंग क्या है, उसका कर्म है। अब हम इसका विस्तार से अध्ययन अगली वीडियो लेक्चर में करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।